बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ हांडी मसाला विद एमजेड। आज है जुम्मा और आज मैं बनाने जा रही हूँ व्लॉग और साथ में रेसिपी बनाने जा रही हूँ। ठीक है, आपने सारा व्लॉग देखना है, आपने एक भी क्लिप मिस नहीं करना। तो सबसे पहले हम लोगों ने चावलों को साफ़ कर लिया था। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आलू मटर वाले चावल, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने चावलों को साफ़ किया और अब मैं उसमें पानी डाल के रखूँगी। इसको हम लोग आधे घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। चावल जो थे वो कम थे, तो हम लोग इसमें एक और ग्लास ऐड कर देंगे और ज़्यादा पानी डाल के इसको अच्छे से भिगो के रख देंगे। चावल जो है वो डन हो चुके हैं। अब हम लोग मटर लेंगे। मटर जो है वो फ्रीज़ हुए हुए थे, तो हम लोग इसको टोकरी में निकालेंगे और इसके ऊपर इसको धोएंगे। आप देख सकते हैं कि मटर जो है वो फ्रीज़ हुए हुए थे और साथ में मैंने एक अदद प्याज लिया है, जिसको मैं कटिंग कर लूँगी। ब्रिक साइज़ का हम लोगों ने कटिंग कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई करने के लिए पतीले में डाल दूँगी और साथ में मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, जिसको मैं क्यूब्स शेप में कटिंग कर लूँगी। और साथ में मैंने 2 अदद टमाटर लिए हैं और साथ में मैंने आँच भी चला ली है। अब मैं इसमें घी डालूँगी। सबसे पहले हम लोग प्याज को फ्राई करेंगे। 2 चम्मच मैंने इसमें घी के डाले हैं। अब प्याज आप देख सकते हैं कि मैंने टमाटर जो है वो कटिंग कर लिए हैं और प्याज भी जो है लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो हम लोग इसमें टमाटर डाल देंगे। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। अब हम लोग टमाटर को फ्राई करेंगे सबसे पहले। अब इसमें 1 चम्मच मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक के पेस्ट का। इससे भी बहुत अच्छा मज़ेदार सा जायका आता है। तो इसमें मैं 1 आधा चम्मच डाल दूँगी। आधे से तहेंगे जो प्याज और टमाटर है उसको फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। आप देख सकते हैं कि जूसी से लुक आ गई है और मसाला जो है वो भी रेडी हो गया है। अब मैं इसमें बिरयानी मसाला ऐड करूँगी, उसके साथ और ज़्यादा अच्छा जायका आता है। इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि जो रेडी हो गया। अब इसमें हम डालेंगे मसाले ऐड करेंगे। इसमें 2 चम्मच मैंने नमक का डाले हैं और 1.5 चम्मच में इसमें सुरख मिर्च का ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अब इसमें हम लोग मटर ऐड कर देंगे और साथ में जो आलू हैं वो भी कटिंग किए हुए डाल देंगे इसमें और इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट तक के लिए इसे पकाएंगे, ताकि जो मटर और आलू हैं वो थोड़े से पक जाए, ताकि कच्चे ना रहें। इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि कितना मेसी सा हो गया। अब इसे साफ़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि उतनी देर तक ये भी पक गए हैं। अब मैं इसमें 3 गिलास पानी का ऐड कर दिया है। अब इसे पानी को पकने देंगे। जब पानी पकना शुरू हो जाएगा तो हम लोग इसमें डाल देंगे चावलों को हम लोग आधे घंटे के लिए भिगो के रखे हैं। आप देख सकते हैं कि इसे भी आधा घंटा हो गया था और जो पानी है वो भी बॉयल हो गया था, तो इसलिए हम लोग इसमें चावल डाल देंगे। ज़्यादा हम लोग चम्मच नहीं हिलाएंगे, क्योंकि चावल टूट जाते हैं ज़्यादा चम्मच हिलाने से। इसे कवर करके रख देंगे। आप देख सकते हैं पानी जो है वो खुश्क हो गया। मैं इसे दम लगा दूँगी 10 मिनट का। और इससे पहले हम लोग इसमें कलर डाल देंगे।
और साथ में मैं सब्ज़ मिर्ची कटिंग करके डाल दूँगी। आप देख सकते हैं कि जो हमारे आलू मटर वाले चावल हैं वो रेडी हो गए और माशाल्लाह की अच्छी सी लुक आ गई है और बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आई होप सो यू लाइक द व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।